साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, मैंने 2 जून को ही बताया था कि महागठबंधन में फूट है। यह संदर्भ था जेएमएम का। यहां देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में, जेएम की अगुवाई में कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी शामिल है, लेफ्ट शामिल है। यहां तो आप शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, उसे रोकना है, तो आपको तो एकजुट रहना होगा। यहां पे एकजुट थे तो आपकी सरकार बनी। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा है? मैंने स्टोरी बनाई थी दोस्तों, आपने देखा होगा। और कल बैठक भी हुई तेजस्वी प्रसाद आरजेडी लीडर की अगुवाई में, एक्स डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। सीएम का चेहरा वही है। सारे लोग शामिल हुए। लेफ्ट की 3 पार्टियां, सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमए, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस, 6 दल शामिल हुए। लेकिन जेएमएम को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या चूक थी? क्या गलती थी? क्या इंडिया अलायंस में, गठबंधन में जेएमएम नहीं है? यही कारण है। मैं इधर लगातार तस्वीरें देख रहा हूं, जैसे दृश्य, जैसे मंजर, जैसी चीजें पॉलिटिकल कॉरिडोर से सामने आ रही है, वो तो यही बताती है कि ठीक नहीं चल रहा है। हेमंत सरकार में दरार है। ये भी वीडियो आपने 10 जून को देखा होगा और तस्दीक हो रही है, उसकी चरितार्थ हो रही है चीजें। देखिए ना, ये मीटिंग, इस मीटिंग में जेएमएम का नॉट ए सिंगल लीडर, एक भी लीडर नहीं है। क्या गलती है? क्यों नहीं बुलाया आपने? आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत हावी है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है, गलत इस्तेमाल करती है, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करती है। ये तो आप देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, 24/7 कहते हैं, एक्टिव रहते हैं उसके लोग, उनके नेता, बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, कार्यकर्ता हो। उसके अलावा गठबंधन में जितने दल शामिल होते हैं, छोटे क्यों ना हो, सबको जोड़ती है। तब जाके वोट इकट्ठा होता है। आपने यहां देखा ना, चिराग पासवान की पार्टी को भी एक सीट दी गई और जीतकर भी आया चतरा से, एलजीपीआर का उम्मीदवार। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, निषाद जैसे दल हैं, जो और भी कई दल हैं, उनको जोड़ती है, छोटे छोटे दल हैं। तब ना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता है। आपको लगता है कि जेएमएम का वैसा जनाधार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं। 2010 में भी एक एमएलए जेएमएम का हुआ और अविभाजित बिहार में होता था। वहां से भी 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां निर्णायक भूमिका में जेएमएम है, जेएमएम के वोटर्स हैं। वहां पर आदिवासी, मूलवासी, झारखंडी अस्मिता के चाहने वाले लोग हैं, वो तो वोटर हैं। अगर आप साथ नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? मान लीजिए फिर खड़ा कर देता है जेएमएम अपना उम्मीदवार, तो कल आप फिर रोना रोएंगे एआईएमएम की तरह कि वोट कटवा, वोट कटवा, वोट कटवा। तो गलती किसकी है, तेजस्वी बाबू या राहुल गांधी जी? आप भी सोचिए ना, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो जेएमएम को भी तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वहां के बिहार में भी तो आदिवासी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आदिवासियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं कौन कौन सीटें हैं। और आपको बता रहा था कि चकाई सीट से 2010 में सुमित कुमार नाम था, जेएमएम प्रत्याशी का, एमएलए रहा। अब आपको बताता हूं कौन कौन सीट है। कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोटधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, साझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर, मनिहारी। इतनी विधानसभा सीट हैं जहां आदिवासी वोट निर्णायक स्थिति में है। अगर किसी को जिता नहीं सकते तो हराने की ताकत और सामर्थ्य तो रखते ही रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं आप। अब मैं कहूंगा कि महागठबंधन में टूट है, फूट है, तो आप लोगों को बात बुरी लगती। हम लोग तो जो दिखता है ना वही बताते हैं और वही बिकता भी है दोस्तों। व्यूअर्स और जनता भी सच सुनने की आदी है,
बहुत ज़्यादा झूठ नहीं सुनती, अब मजाक उड़ाती है, अब गलत बात करते हैं। तो अब जेएमएम के लीडर है विनोद पांडे जी, अब कैसे गुस्सा नहीं होंगे? यहां तो आप बड़ा ये कर रहे थे, यहां तो आपने बड़ा भाई माना, ठीक है माना, लेकिन बकझक तो हुई थी विधानसभा चुनाव के टाइम पे आरजेडी, लेफ्ट, इन सब पार्टियों के साथ, लेकिन अंततः सीट तो आपको मिली। तो वहां आप ठीक है बड़े भाई, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में, ये सब छोटे भाई रहेंगे। लेकिन जेएमएम की भी तो एक हैसियत है, एक दल है, और ऐसी स्थिति में जब यहां आप सरकार चला रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे बयान आते हैं यहां कांग्रेस के नेताओं के। अब मैं कहता हूं कि दरार पड़ रही है तो फिर बात बुरी लगती, और अब फिर देखिए, मान लीजिए जैसा गुस्सा है विनोद पांडे का, उन्होंने कहा है देखी हुई रणनीति तो अपनाएंगे, बिल्कुल सही कहा। और इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? सामाजिक न्याय का पक्षधर, सेकुलरिज्म का पक्षधर वोटर ही भुगतेगा ना। आप बिखर जाएंगे, आपकी ताकत कमजोर हो जाएगी, तो राइवल जो है वो एकजुट रहेगा, फिर आप कहाँ रहेंगे? चारों खाने चित हो जाएंगे। बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, बयान दे दीजिए, सर्वे में भी आपको बता देगा। सर्वे जो होता है वो सब लोग वोटर्स देखता है ना, नहीं भाई इतने लोग हैं, एकजुट हो रहे हैं, तब वो लगता है कि हाँ संभावना है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती। लेकिन जब एकजुट रहेंगे तब ना, अब अंतिम समय तक एकजुट नहीं रहेंगे, आपका सीटों का बंटवारा ईमानदारी पूर्वक नहीं होगा, और छोटे दलों को भी आप प्राथमिकता नहीं देंगे, उनको अहमियत नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? बिहार में जैसी राजनीति चल रही है, खास करके महागठबंधन में, उन्हें बिल्कुल इस बात पर गौर करना होगा कि सारी पार्टियों को एकजुट होकर चलें। आप देखते हैं ना इस हाथ को 5 उंगली है ना, अगर एक उंगली से आप चाहेंगे किसी चीज को उठाना, मान लीजिए ये फोन है हमारे पास, इसे मैं एक उंगली से उठाना चाहूंगा तो बहुत मुश्किल होगा, 5 उंगली लगाएंगे तो उठ जाएगा। अब किसी से भिड़ना, आपको पंजा कैसे बनता है? सब मिल जाते हैं हम 5 तब ना, तो आप सब मिलेंगे जब ना, अलग अलग रहेंगे तो फिर अब बात करेंगे भी एक राग वाले हैं और दिख रहा है कि अलग डफली है और अलग राग है, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। तेजस्वी बाबू आपको कह रहे हैं और राहुल जी आपको भी कह रहे हैं, आप संविधान सम्मेलन करते रहिए, लेकिन जो हाशिए के लोग हैं, वंचित समाज है, उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उनको साथ नहीं रखिएगा, तो आने वाले चुनाव में जो कुछ ही महीनों बाद बिहार में होने जा रहे हैं, मुश्किलें खड़ा करेंगी। बहुत कठिन है, डगर पनघट की कहते हैं ना, वही वाली स्थिति हो जाएगी। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन बिल्कुल नीचे है, दबाना हरगिज़ ना भूलिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फेसबुक पर भी आइए, अच्छा लगेगा। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।